Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to learn about the teaching and learning materials. टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स क्या होता है? जो बच्चे को क्लास में वेरियस मॉडल्स पिक्चर्स देख के सिखाता है उसको टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स बोलता है. इसको पहले क्या बोलता था? टीचिंग एड्स बोलता था. टीचर यूज़ करता था क्लास में लेके, इसलिए उसको टीचिंग एड्स बोलता था. अभी मोस्ट ऑफ द क्लासरूम लर्नर सेंटर, दैट्स वाई द नेम इज टीचिंग एड्स इज चेंज टू टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स. टीचिंग एड्स जो टर्म था वो टीचर्स को यूज़ करने के लिए दिया था, लेकिन जो टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स है इसमें टीचर्स एंड बच्चा दोनों यूज़ करेंगे, मटेरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो इसलिए इसको टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स दिया गया. तो जैसे ये पिक्चर देख सकते हो, इसमें लिखा है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए रेबिट. एक बच्चा को पिक्चर को ड्रॉ करने को बोल रहा है, रेबिट का पिक्चर. फिर यहाँ पे एक रेबिट का पिक्चर वहाँ पे दिखा दिया और उसको देख के इसको ड्रॉ करने को बोल रहा है. तो जो दोनों बच्चा है, तो इसमें से ये वाला जो बच्चा है ये अच्छा से ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि उसका सामने रेबिट होगा, कैसे उसका कान है, कैसे नाक है, कितना पाँव है, तो आराम से वो ड्रॉ कर सकता है. ये जो बच्चा है इसको मेंटली थिंक करना पड़ेगा रेबिट के बारे में, फिर जाके ड्रॉ कर सकता है. तो इसलिए जब बच्चा लर्निंग करता है तो अगर उसके सामने रियल चीज़ों को दिखा दोगे, उसको मतलब मॉडल दिखा दोगे, उसको प्रोजेक्ट दिखा दोगे, तो बच्चा अच्छे से सीखेंगे और उसका लर्निंग बहुत अच्छे से होगा. तो उसी को टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स बोलता है. इसमें देखिए टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स क्या है. यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इन द क्लासरूम इज फाउंड टू इन्हेंस द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड फॉर मेकिंग द लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग. जब क्लासरूम में वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो बच्चा है उसको इंटरेस्टिंग लगेंगे. जैसे अगर हम प्रोजेक्टर में कोई एनिमेशन वीडियो दिखा दिया, कोई कार्टून से बच्चे को सिखा रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे उसको, वो सीखने में मज़ा आएंगे बच्चे को और वो इजीली सीख पाएंगे. इसमें और एक चाइनीज भार्व है, द चाइनीज सेइंग ए पिक्चर टेल्स 1000 वर्ड्स हैज़ रिलेवेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट. एक पिक्चर 1000 वर्ड्स बोलता है. बच्चे को कोई भी अगर चीज़ है उसको पिक्चर दिखा दो या तो रियल लाइफ में दिखा दो, तो वो ज़्यादा समझ में आएंगे उसको. इस कॉन्टेक्स्ट में जो जीन पियाजे था, कोग्निटिव थियोरी दिया था, वो बोला था जो बच्चा है वो खुद का खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है. वो बाहर से चीज़ों को देखता है और फिर उसका मेंटल इमेज बना लेता है. तो जब टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल जब स्कूल में यूज़ किया जाएंगे तो बच्चा वो देख के एक मेंटल इमेज बना लेंगे उसका माइंड में, तो उसको समझने के लिए ईजी होगा. अभी देखेंगे नीड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, क्या ज़रूरत है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स का. Learning of new concept become easier if the learner presented with familiar materials related to the concept. अगर जो लर्नर्स है उसको जो टॉपिक्स पढ़ा रहा है उसका रिलेटेड मटेरियल्स दिखा देंगे तो वो अच्छे से समझ में आएंगे उसको. जैसे अगर मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो ऐसे पढ़ाने से बेहतर है मैं एक प्लांट को लेके जाऊँगा क्लास में और प्लांट को दिखा के वहाँ से मैं डेमो दूंगा, कौन सा क्लोरोफिल है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएंगे. सेंस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग. जो आदमी है वो सेंस से भी सीखता है. परसेप्शंस बिकम क्लियरर व्हेन द थिंग्स आर सीन इन डिफरेंट वेज सच एज बाय सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग यूजिंग द सेंस ऑफ ऑर्गन. जब बच्चा सेंस ऑफ ऑर्गन यूज़ करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. जैसे कोई चीज़ को देख के, कोई चीज़ को सुन के, या तो कोई चीज़ को टच करके, कोई चीज़ को टेस्ट करके, स्मेलिंग करके, तो बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिलेगा उसमें. Materials of different color, size, text, orders and taste, perception and this makes the learning easier, especially at the early age. जब ये सब चीज़ होगा तो जब अर्ली एज का बच्चा है उसको सीखने में ज़्यादा आसानी होगा. जब वो चीज़ों को टास्क करके सीखेंगे, दैट मीन्स वो खुद वो मैनिपुलेट कर रहा है, उसको कोई मॉडल दे दिया, इसको कोई खेलने का चीज़ दिया, उसको खेल के वो सीख रहा है उसी से, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएंगे और बच्चे को ज़्यादा मज़ा भी आएंगे, छोटा बच्चा को. चाइल्ड लाइकली टू प्ले विद ए वैरायटी ऑफ मटेरियल एंड दे easily get engaged in manipulating with the materials. When the appropriate task is given with a sufficient and appropriate materials, the children get naturally attracted to the materials and like to use the materials for the complete the task. जब बच्चा को materials देंगे कुछ, तो बच्चा उसको मैनिपुलेट करके सीखेंगे, खुद का खुद सीखेंगे और बच्चा उसमें ज़्यादा वो एंगेज रहे. टीचिंग लर्निंग मटेरियल नीडेड फॉर इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग. वो सेल्फ लर्निंग करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है. विद यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल वन कैन लर्न his or own convenience with the total control of his or pace of the learnings. जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, ये अगर बच्चे को देंगे सीखने के लिए तो वो अपना तरीके से लर्न कर सकता है. अगर कोई एक मॉडल दे दिया, बच्चे को एक्सप्लोर करने को बोला ना,
तो वो अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके वो अपना तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, अपना पेस में वो सीखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। फर्स्ट वाला है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स क्या होता है? द मटेरियल्स और डिवाइस व्हिच कॉल अपॉन द ऑडिटरी सेंस एंड दस हेल्प अस इंडिविजुअल टू लर्न थ्रू लिसनिंग। जो ऑडिटरी सेंस से बच्चा सीखता है और लिसनिंग करके सीखता है उसको ऑडियो एड्स बोलता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर, अगर रेडियो सुन के कुछ सीख रहा है तो इसको ऑडियो एड्स बोलेंगे। कोई कैसेट्स लगा के सुन रहा है, सीडी प्लेयर, ये सारा ऑडियो एड्स है। फिर और एक है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या होगा? जब चीज़ों को देख के सीख रहा है या तो विजुअल सेंस कर रहा है तो उसको विजुअल एड्स बोलेंगे। द एड्स व्हिच कॉल अपॉन द विजुअल सेंस एंड दस हेल्प द लर्नर टू लर्न थ्रू व्यूइंग। कोई चीज़ को देख के जब सीख रहा है उसको विजुअल एड्स बोलेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस विजुअल एड्स आर ब्लैक बोर्ड्स, चार्ट्स, पिक्चर, ग्राफ्स, मॉडल, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, ये सारा विजुअल एड्स है। जैसे बच्चे को अगर पिक्चर देखे सिखाएंगे तो इसको विजुअल एड्स बोलेंगे। ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये एग्ज़ाम में वो एग्जाम्पल आएंगे आपका, तो एग्जाम्पल को अच्छे से आप याद रखना पड़ेगा कौन सा एड्स का कौन सा वाला एग्जाम्पल है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें ऑडियो भी होगा विजुअल भी होगा, मतलब वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है उसमें से, तो उसको ऑडियो विजुअल एड्स बोलेंगे। जैसे टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में हम पिक्चर भी देखते हैं, उसमें ऑडियो भी आता है। फिल्म एंड कंप्यूटर असिस्टेंस इंस्ट्रक्शन, ये कंप्यूटर असिस्टेंस कोई दिखा रहा है या तो फिल्म दिखा रहा है तो उसमें ऑडियो एंड विजुअल दोनों आ रहा है, तो इसको ऑडियो विजुअल एड्स बोलेंगे। इसमें लिखा है स्टिल अनदर वे टू कैटेगराइज TLM इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल। इसको और भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम जो एड्स को, इसमें प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल। तो प्रोजेक्टेड एड्स क्या होगा? प्रोजेक्टेड एड्स में आपका मूवीज़ आएंगे, एपीड्यूस्कोप आएंगे, मैजिक लेटरन आएंगे, माइक्रो प्रोजेक्टर आएंगे, जो प्रोजेक्ट करके दिखा रहा है चीज़ों को। जैसे LCD प्रोजेक्टर आ रहा है, तो बच्चे को कोई भी चीज़ अगर वो प्रोजेक्टर से दिखा रहा है तो उसमें प्रोजेक्टेड एड्स बोलेंगे उसको। ये आपका विजुअल के अंडर में आता है, बच्चा देख के उसमें सीख रहा है ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या होगा आपका? जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड हो गया, फील्ड बोर्ड हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, पोस्टर हो गया, मैप्स हो गया, चार्ट हो गया, ग्लोब्स हो गया, ये आपका नॉन प्रोजेक्टेड होगा। ये आप प्रोजेक्टेड नहीं, ये मूविंग नहीं है। वो जो प्रोजेक्टेड वाला है वो मूविंग पिक्चर भी देख सकता था लेकिन बिना ऑडियो का, तो उसको प्रोजेक्टेड बोलेंगे। और जो नॉन प्रोजेक्टेड है इसमें खाली वो पिक्चर, पोस्टर, चार्ट ये वाला होंगे। फिर एक है एक्सपीरियंटल एड्स। जो एक्सपीरियंटल है इसमें जैसे फील्ड ट्रिप्स हो गया, फील्ड में लेके गया, वहाँ से कुछ देख के सीखा है, एजुकेशनल टूर में हो गया, तो ये एक्सपीरियंटल एड्स होगा। विजिटिंग टू इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, ऑब्जर्विंग द एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, नेचुरल फेनोमेना आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंटल एड्स। ये सब चीज़ जो फील्ड ट्रिप, एजुकेशनल टूर, आपका कोई भी विजिट में लेके जाएंगे तो वहाँ आप देख के सीखेंगे। प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड है, इसको भी हम कैटेगराइज करेंगे अभी। जो विजुअल है इसके अंदर आएंगे प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। द पिक्चरल नॉन प्रोजेक्टेड एड। नॉन प्रोजेक्टेड एड आर 2 डायमेंशनल। नॉन प्रोजेक्टेड एड 2 डायमेंशनल भी होगा, 3 डायमेंशनल भी होगा। जो 2 डायमेंशनल होगा उसमें क्या क्या आएंगे? जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, मैप हो गया, डायग्राम हो गया, ये 2 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशनल में क्या क्या आएंगे? ये ग्लोब हो गया, रिलीफ मैप, ये स्पेसिमेन आएंगे, होलोग्राम आएंगे, ये सारा चीज़ आपका 3 डायमेंशनल में आएंगे। फिर ये जो विजुअल है, विजुअल प्रोजेक्टेड क्या क्या आएंगे? स्लाइड आएंगे, फिल्म स्ट्रिप आएंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर आएंगे, माइक्रो फिल्म आएंगे, माइक्रो कार्ड आएंगे। तो यहाँ पे जैसे टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स है, इसको फर्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑडियो में डिवाइड किया है, विजुअल में डिवाइड किया है, एंड ऑडियो विजुअल्स में ना। फिर जो विजुअल्स एड्स है, विजुअल एड्स को फर्दर डिवाइड किया है, इसमें प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। फिर प्रोजेक्टेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक स्टिल, मतलब इसमें मूविंग नहीं होगा, और एक जो है वो मूविंग पिक्चर होगा। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में वो जो प्रोजेक्ट करके दिखाता है ना क्लास में प्रोजेक्टर में, तो इसमें मूविंग पिक्चर होगा लेकिन ऑडियो नहीं होगा इसमें, तो ये प्रोजेक्टेड होगा। और एक जो स्टिल होगा वो स्टडी होगा, जैसे कोई भी पिक्चर हो गया, इमेज हो गया, तो स्टडी होगा। फिर नॉन प्रोजेक्टेड एड को 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल जो आपने अभी बोला था। तो अभी इसको एक क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में देखिए, ये जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है इसको पहले से दिया हुआ है। जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स ये ब्लैक बोर्ड्स है ना। अभी हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टेड एड्स।
जो प्रोजेक्टेड एड है वो क्या होगा, प्रोजेक्टेड एड हमारा ये फिल्म स्ट्रिप होगा, हमने अभी पढ़ा था। जो प्रोजेक्टेड एड्स है वो फिल्म स्ट्रिप होगा। जो ऑडियो एड्स है, ऑडियो एड्स क्या होगा, इसमें रेडियो है तो रेडियो होगा ऑडियो एड्स। फिर ऑडियो विजुअल एड्स क्या होगा, हमने बोला है टेलीविज़न, जहाँ पे विजुअल भी होता है ऑडियो भी होता है, तो ये वाला ऑडियो विजुअल एड्स होगा। और जो कलेक्टेड एड्स हो ना, कलेक्टेड एड्स में ये दोनों होगा, फीस्ट एंड स्टोन ये दोनों होगा, इसको कलेक्टेड एड्स बोलेंगे। अगर कोई बच्चा को एक्सकर्शन में लेके गया, वहाँ से स्टोन कलेक्ट करने को बोला है ना, अच्छा अच्छा व्हाइट कलर का स्टोन कलेक्ट करके आओ, तो वो कलेक्टेड एड्स बोलेंगे। या तो कोई फिशरी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है तो उसको फिश कलेक्ट करने को बोल रहा है, तो वो भी कलेक्टेड एड्स होगा। ए टीचर यूजेस द ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर ने ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज दिखा दिया बच्चे को एक्टिविटीज़ में, तो उसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ है, फैसिलिटेट द इफेक्टिव असेसमेंट। असेसमेंट नहीं होगा इसमें, असेसमेंट मतलब बच्चे को एसेस करना, कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है उसके लिए। प्रोवाइडिंग ए डाइवर्शन टू द लर्नर, बच्चे को डाइवर्स नहीं करेंगे। इसमें देखिए यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू द इन्हेंस द लर्निंग, बच्चे का मैक्सिमम सेंस को इन्हेंस कर रहा है। जब बच्चा देखेंगे सुनेंगे एक साथ में एक्टिविटीज़ करेंगे तो बच्चा का जो सेंस है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। जो ये एड्स यूज़ करता है ना, जो टीचिंग एड्स, तो इसमें बच्चे का मैक्सिमम सेंस को यूटिलाइज करा जाता है, तो बच्चा अच्छे से सीख पाए। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, टीचर को रिलीफ मिल जाएंगे वीडियो दिखाने से, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका आंसर ये वाला होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।